इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की और इसके संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश भी जारी किए। हालांकि वो निर्देश वापस ले लिए गए और इसके बाद अब खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने इस मसले को सार्वजनिक किया और वो भी कोर्ट से बाहर। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी साथ में हैं। सर, सबसे अहम बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर जाकर के बात करना, ये इसकी कोई सीमा तय है? देखिए, सीमा तो एक प्रशासनिक जो प्रक्रिया है जिसमें अदालत काम करती है, अदालत के मामलों में सामान्यतः जो मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश लोग हैं, उन्हें न्यायाधीश के प्रशासनिक स्तर पे, न्यायिक स्तर पे अपने फैसलों के जरिए बात रखने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। जी। बाहर भी जाते हैं, फंक्शंस होते हैं, वहां पर वो बातें अपनी कानून और संविधान के संदर्भ में रखते हैं। जी। सर्वदा उचित है वो यहाँ पर मामला क्या था कि एक फौजदारी के मामले में एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार ने दिया। उसकी अपील जस्टिस पर्दीवाला की बेंच के सामने, जस्टिस महादेवन और जस्टिस पर्दीवाला की बेंच के सामने आया। उन्होंने उस फैसले को कानून की नज़र से, विधि की नज़र से और उचित पाया और उसको रद्द करते हुए मामला वापस भेजा पुनर्विचार के लिए। उसमें उन्होंने कुछ टिप्पणी व्यक्तिगत रूप से जज के संदर्भ में की और चीफ जस्टिस को भी कहा कि इनको फौजदारी के मामले न दिए जाएं। ये टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। रोज फैसले हाई कोर्ट के आते हैं और अक्सर बहुत गलत पाए जाते हैं, अक्सर बिना कारण के पाए जाते हैं, या किसी कानून को नजरअंदाज कर दिया, ऐसा भी होता है। तो अदालत सामान्यतः उसको सेटिसाइड करके, रद्द करके वापस भेज देते हैं या दूसरा फैसला अपना सुना देते हैं। खैर, वो हो गया। उस पर कुछ मसला उठा हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 जजों ने भी किया। तमाम वकीलों में भी सुगबुगाहट थी कि भाई ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस गवई ने संभवतः बातचीत किया, कुछ पत्र भी लिखा, जैसा कि बाद में जो पर्दीवाला साहब के फैसला है उससे पता चलता है। वो ठीक था, उचित था। आपने अपने बंधुवर को बुलाया और बात रखी अपनी और उन्होंने उसको मान लिया और उन्होंने उस मामले को तुरंत एकदम उन्होंने उसको सूचीबद्ध किया और उसमें उन्होंने उसको वापस कर लिया। स्पष्टीकरण भी दिया कि वो जज के खिलाफ नहीं मंशा थी। और तो ये एक, यहाँ तक जज खुद स्वीकार कर रहा है, जब उन्होंने बदल दिया तो इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जी। सब कुछ दुरुस्त है यहाँ तक। अब आप मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस गवई किसी फंक्शन में कुछ बोल रहे हैं और उस दौरान उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट स्वतंत्र है। सही बात है, स्वतंत्र है, पर सुप्रीम कोर्ट अरसे से ये तमाम बातें ऐसी करते जा रहा था जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि हाई कोर्ट जो है स्वतंत्र नहीं है या सुप्रीम कोर्ट काफी कुछ निर्देशित करता है। जी। बात अपनी जगह ठीक है, संवैधानिक है, मगर जब आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट के जजों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
क्योंकि आप नाम तो नहीं ले रहे हैं, पर सर्वविदित है कि की जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस महादेवन की जो फैसला था उसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है, और वो भी न्यायालय के बाहर एक सामान्य फंक्शन में। क्या ये कहा जा सकता है कि जो न्यायालय के बाहर एक सामान्य फंक्शन है वहां पर ये बात कहना उचित फोरम के समक्ष बात न रखना है? बिल्कुल, मेरी समझ से ये पब्लिक स्पीच में जन साधारण के समक्ष भाषण करते वक्त इसका उल्लेख कई कारणों से उचित नहीं था। एक तो वो बाहर था। अगर आप अपने बंधुओं को कुछ समझाना चाहते हैं या उसके संदर्भ में कुछ निर्देश जारी करना चाहते हैं तो फुल कोर्ट मीटिंग होती है, उनको बुला के आप बात अपनी रख दीजिए। आप जो न्यायाधीश से कुछ और भी बात करना चाहते हैं आगे के लिए, उनसे जैसे आपने पहले चिट्ठी लिखी और बात की वैसे आप बात रख सकते हैं, जो सही तरीका है। पर अब उसको बाहर ले जाकर के रखने का, यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि न्यायाधीश को जज के संबंध में अपने फैसले में भी नहीं लिखना चाहिए, यद्यपि कि वो नीचे की अदालत का फैसला है, और दूसरी तरफ आप अपने बंधु के, अपने ब्रदर जज के संबंध में बाहर न्यायालय के, न न्यायिक क्षेत्र में वो भीतर है, न प्रशासनिक तौर से वो भीतर है, आप बाहर जाकर के जो आपने टिप्पणी किया वो आप ये दिखाना चाहते हैं कि जस्टिस पर्दीवाला ने ये बहुत बड़ी गलती की और ये दोहराई नहीं जानी चाहिए, किसी और जज को नहीं करना चाहिए। देखिए, चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर है, मगर उसका मतलब केवल ये है कि रोस्टरिंग कर सकते हैं, कौन सा मामला किधर जाएगा, क्या कर सकते हैं, और उनकी कुछ और विशेष शक्तियां हैं, ड्यूटीज हैं। मगर अदर न्यायिक तौर से सभी जज बराबर हैं। तो अब ये एक जन सामान्य के मध्य में एक बात गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान फ्रिक्शन है, तो ये हम मेरी समझ से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं है। और पहले भी हमने देखा है कि 4 जज उठ करके गए और बाहर, बात तो कुछ भी हो, अब आप गार्डन में जाके मीटिंग करके और फिर कुछ कहिए, मतलब ये एक अजीब सा फ्रिक्शन वक्त ब वक्त नजर आता है कि एक जज जो है वो बाहर लाखों रुपया खर्चा करके शीशा लगता है, दूसरा चीज तोड़ दिया गया उसको, एक बिल्डिंग को तोड़ करके कुछ बनाया गया उसको फिर तोड़ दिया गया। क्या इससे जो राजस्व है उसका नुकसान नहीं होता? जो पब्लिक मनी है, चूंकि काफ़ी पैसा खर्च हुआ था और चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस की ओर से वो कार्य करवाया गया, और उसके बाद कुछ ही माह बाद, करीब 7 माह बाद उस कार्य को वापस लेते हुए फिर से पुराने स्वरूप में रखा गया सुप्रीम कोर्ट को। तो क्या ये पब्लिक मनी वाला जो इशू, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता? पब्लिक मनी तो है ही, पर ऐसा हो क्यों रहा है उससे बड़ा मसला है। पब्लिक मनी तो वेस्टेज जो हुआ सो हुआ जी, पर ये हो क्यों रहा है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहला फैसला लिया गया था वो लगता है कि बिना विचार विमर्श के बंधुओं से आपने अपनी कमिटी से सामने रखे हुए, फुल कोर्ट के सामने रखे, बदल दिया आपने, या कोई और वजह है जिसकी वजह से अब हटा दिया गया। तो बहुत से ऐसे मसले दिखाई पड़ रहे हैं जो जन सामान्य के दरमियान मतलब बाहर जा रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इन दिनों जुडिशरी वैसे भी चर्चा में रही, कभी जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के, कभी जस्टिस शेखर यादव को लेकर के, कभी पूर्व और तत्कालीन चीफ जस्टिस के फैसले को पलटने को लेकर के। क्या जो संतुलन है वो कहीं बिगड़ता हुआ दिख रहा है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्योंकि बड़े दिनों से लगातार विवादों के घेरे में, कभी हाई कोर्ट है, कभी सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो क्या दर्शाती हैं, क्या दिशा देती हैं? तो देखिए, हम ये जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव का मसला एक भिन्न मसला है। हाई कोर्ट के जजों के संबंध में कुछ आरोप हैं जिसके लिए कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पर मैं टिप्पणी खास तौर पे नहीं करना चाहूँगा, मगर यह निश्चित है कि काफ़ी समय से विभिन्न मसलों पर कुछ ऐसा
बाहर समाज में जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये सही है कि जज भी इंसान होते हैं और गलतियां हो सकती हैं, तो हम कोई ऐसा नहीं है कि हम जज को भगवान समझ करके देख रहे हैं। बट वो अपना काम है, अपने जहन में अपनी बुद्धि से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। वो मुझे शिकायत कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों से नहीं है, वो कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये बातें जो हो रही हैं, जो मैंने जिसका जिक्र किया, उसके संबंध में कुछ सुप्रीम कोर्ट को अपने फुल कोर्ट में कुछ ऐसे आयाम सिद्धांत तय करने चाहिए जहां पर वो खुलकर आपस में बात करें और उसके हिसाब से सब कार्य करें। वह ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि बाहर जाकर के। चूंकि बड़ा अनौपचारिक विषय है ये, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई औपचारिक सिद्धांत तय किए जा सकते हैं इस मामले पर? हाँ बिल्कुल, फुल कोर्ट है ही, इसलिए आपस में अगर अब 33 जज की 33 से 34 की स्ट्रेंथ है और अगर इतने लोग, फुल कोर्ट मीटिंग का रूल्स में भी प्राविधान है, आप कुछ बड़ी कमेटी बना सकते हैं, तो जो आगे आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं उन सबको लेकर के आप बना सकते हैं। मेरा मतलब कुछ सुचारू रूप से चलना चाहिए ताकि लगे कि सुप्रीम कोर्ट में आवाज मोटे तौर पर एक है और वहां पर कोई ऐसा मतभेद नहीं है जिसके लिए कि बाहर जाके बोलना पड़े। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों में कोई मतभेद नहीं है, ये ऐसा मैसेज कहीं बाहर न जाए, इसके लिए एक व्यवस्था जरूर होनी चाहिए और आंतरिक व्यवस्था कर सकते हैं, जैसा कि कॉलेजियम व्यवस्था है जो चुनती है और नियुक्ति करती है न्यायाधीशों की। हाँ बिल्कुल, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे फुल कोर्ट में करें या बड़ी कमेटी बना करके करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब जज हर मसले पर एक ही तरह से सोचेंगे, क्योंकि इतनी तो स्वतंत्रता हर जज, हर बेंच को होती है कि वो किसी मसले पर फ्री होकर अपनी बात को रखें और फैसला दें बिना किसी बंदिश के, कानून और संविधान को जो उनकी समझ है उसके अनुसार। तो वो तो स्वतंत्रता अपनी जगह है, मगर इन मसलों पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो किसी एक जज ने बिना बातचीत किए कुछ बनवा दिया और उसमें खर्च हो गया जन संपत्ति का, और फिर बाद में या ये समझा जाए कि बाद में जो है किसी और वजह से, किसी और कारण से जो है सब बदल दिया जा रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। ताकि देश के सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा जनता के सामने बनी रहे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जुडिशरी का क्राउन है, हेड है, आधारशिला भी है और उसका सिरमौर भी है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, ऑर्गन है, जो कि गार्जियन है संविधान का, और जो तमाम अन्य संवैधानिक संस्थाओं को पार्लियामेंट सहित चेक और बैलेंस के सिद्धांत पर देखता है कि वो अपनी अपनी सीमाओं में काम करें और जनता के मूल अधिकारों का हनन न हो। तो ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वहां पर इस जनता के बीच में सर्वोच्च न्यायालय का मान बहुत ऊंचा रखना जरूरी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी को, जिनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा जनता के सामने पुख्ता होनी चाहिए और इसके लिए सभी जजों को एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए जिसमें वो आपसी मतभेदों को पूरी तरह से दूर कर सके और एक संतुलन की स्थिति कायम रहे और जनता को ये लगे कि हाँ, देश का सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च तरीके से काम कर रहा है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।